चीज़ यही है जुपिटर के लिए बुनियाद है कि अपने मज़हब के साथ मजबूती पैदा करें, अपनी वैल्यूज़ के साथ अपने स्ट्रॉन्ग हो सकें, बुजुर्गों के साथ आप स्ट्रॉन्ग हो, उसको रिस्पेक्ट दें। ठीक है, बुजुर्ग जरूरी नहीं कि आपके वालिदैन हो, कोई भी रास्ते में बुजुर्ग नजर आ रहा हो, आपके सलाम करें, ठीक है, उसकी मदद करें। आपके रास्ते में कोई मदरसे का टीचर जा रहा है, स्कूल का टीचर जा रहा है, कोई भी बुजुर्ग जा रहा है, वो सारे जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी सेंस नहीं कि आपको जरा आमदन के वसाइल मिल रहे हैं, कोशिश आपने खुद करनी है। ठीक है, आप वो एक्टिविटी करेंगे, उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, अल्लाह करेंगे तो हाँ वसीला मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बुर्ज सौर है। ठीक है, ये खाकी बुर्ज है, इनके बे और वाओ, ठीक है, ये बरूज है, इनको लगते हैं, इसीलिए ऐसे इनको बेनिफिट पहुंचेगा इनके फर्स्ट हाउस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब, जो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ इस्लामी स्कॉलर हैं। और आपकी हमेशा रिसर्च जो है बिल्कुल सच्ची होती है, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत और रियाजत से ये टॉपिक तैयार करते हैं, तो इसलिए हम इनके पास हाजिर होते हैं, सलाम दुआ करते हैं और आपके लिए रहनुमाई लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र ठीक ठाक है। अच्छा सर, आपने फरमाया, आपने अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि यकम मई से जुपिटर मुश्तरी जिसे कहते हैं वो बुर्ज सौर में ट्रैवल कर रहा है, तो इससे हमारे कौन कौन से मतलब जो हैं बुरुज जिनको हर लिहाज से फ़ायदा होगा और उनमें से जिनको को थोड़ा बहुत एहतियात की ज़रूरत है उनके बारे में बता दीजिए। आप तकरीबन मेरा आज 12 बुरुज का ही बताएंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह। देखिए, स्यारा मुश्तरी जो है ना, जब भी तब्दील होता है तो ये बड़ा भारी स्यारा है, और जब भी तब्दील होता है तो ज़ायचे में एक हलचल लेके आता है, तब्दील लेके आता है। जिससे स्यारा जोहरा स्यारा जोहर जिस तरह तब्दील लेके आता है, इस तरह स्यारा मुश्तरी भी तब्दीली लेके आता है। तो जुपिटर की जो है 3 नजरात होती हैं, 5वीं 7वीं 9वीं। जिन घरों पर पड़ता है उनमें हालात में तब्दील लेके आता है, वाक़ित में तब्दील लेके आता है, और मोस्टली ये इस जो है बेनिफिक ही होता है। ये बेनिफिक सितारा है, यानी फ़ायदा देने वाला। देखिए, इसको हम कहते हैं गुरु सितारा। तो गुरु का मतलब होता है कि उस्ताद, और उस्ताद का तल्लक होता है कि पढ़ाने से। अब आपकी क्लास में जितने भी तालिब इल्म, चाहे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, या लायक हैं या नालायक हैं, उस्ताद का काम सबको तालीम देना है। ठीक है, उसका ये बिला तफरीक ये सोच ही होती है कि सबका फ़ायदा हो, सबको इल्म पहुँचाए। अब पढ़ने वालों की ये हिम्मत होती है कि उस इल्म को कितना अपने जज़ब करते हैं चीज़। तो अगर आप जुपिटर की पोजीशन देखें तो जुपिटर यहाँ पे जब टॉरस में आएगा तो ये अपनी हालांकि इसके लिहाज से मैलेफिक बुर्ज है, लेकिन फिर भी आपका जुपिटर की अपने बेनिफिट ज़रूर है। और बेनिफिट के लिहाज से जो है, हर बुर्ज के लिहाज से हम इसको डिस्कस करेंगे और इसमें सारी तफसील। आप ये देखें कि मैंने 12 बुर्जों के लिहाज से सारों के लिए कैलकुलेशन की है, और सबको मैं आपको बताऊंगा कि किस घर के लिहाज से कहाँ पे जाएगा, क्या बेनिफिट पहुंचेगा। मेरा एक सवाल है, अगर इजाजत हो। जी जी। अच्छा, उसमें जैसे आपने फरमाया कि ये यकम मई से ही लग रहा है, लेकिन हम कैसे पता चलेगा कि ये मुश्तरी का जो इस धन योग, इसे धन योग भी कह रहे हैं ना मुश्तरी का, ये मतलब अगर यकम मई से लगता है तो इसका ड्यूरेशन कब तक होगा? मुश्तरी एक बुर्ज में 1 साल तक रहता है। ठीक है, 1 साल तक ही बेनिफिट देता है। ठीक है, और उसमें उसका रिजल्ट्स आते हैं उसकी चीज़ें। ठीक है, अच्छा, अब ये होता है कि हर शख्स के जायचे में, पैदाइशी जायचे में जुपिटर की पोजीशन मुख्तलिफ है, उसी के लिहाज से उसका रिजल्ट मिलता है। ये जो वीडियो होती है उसमें एक ओवरऑल डिस्कशन होती है, एक ओवरऑल डिटेल होती है, जनरल रीडिंग होती है। लेकिन पैदाइशी जायचे में देखा जाता है कि जुपिटर जो है आपके जायचे से किन बुर्जों से गुजर रहा है, किन सितारों के ऊपर से गुजर रहा है, और आपके ज़ाती जायचे में जुपिटर की पोजीशन क्या है, मैलेफिक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सारी तफसीलात। फिर आपके जायचे में दशा कौन सी है, अंतरदशा कौन सी है, सारी तफसीलात एनालिसिस होने के बाद फिर हम उसको उसका तजिया करते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं। देखिए, दुनिया में अरबों अफराद हैं और अरबों अफराद के ज़िंदगी में जुपिटर तब्दील लेके आएगा, लेकिन हर एक की ज़िंदगी तो इतनी बुलंदियों पे नहीं पहुंचेगी। किसी को फ़ायदा होगा, किसी को कम फ़ायदा होगा। तो ये फ़ायदा और नुकसान का जो मामला होता है वो उसके पैदाइशी जायचे से पता चलता है कि पैदाइशी जायचे में जुपिटर कितने दर्जे पे बैठा हुआ है, किस नक्षत्र में बैठा है, किस डिग्री पे बैठा है, और किस घर में बैठा है, कौन से एस्पेक्ट्स लेके बैठा है, किसके साथ कंजक्शन है, उसके अगले घर में कौन से सितारे हैं, पिछले घर में कौन से सितारे हैं, बहुत सी चीज़ों को एनालिसिस करके बाद उसको तजिया किया जाता है। अष्टक वर्ग चार्ट में कौन से कितने कितने नंबर्स हैं, यानी एक आप समझ लें कि जब हम पैदाइशी जांच करते हैं, देखते हैं, उसका एक्सरे करते हैं। ठीक है, आप जब तक एक्सरे में हमें पता चलता है कि कौन सी हड्डी पे क्रैक आया, ब्रेक हुई है, और कहाँ से दर्द की वजूहत पैदा हो रही है, उसका तजिया फिर डॉक्टर करता है, सर्जन करता है। ठीक है, और एक ओवरऑल डिस्कशन होती है कि जिसमें हम बुर्ज की तफसीलात बताते हैं कि ये बुर्ज यहाँ से तब्दील हुआ। तो इस वीडियो में हम ये भी शेयर करेंगे कि किसी के पास पैदाइशी जायचा नहीं है
तो वो किस तरह जी एनालिसिस मैं करते ये हैं? एक दो सवाल अगर हाँ जी, ज्यादा नाजरीन के जी, सवाल हैं जी तो बिल्कुल, क्या उनके दिल में भी है, मेरे दिल में जी भी आ रहे हैं, बिल्कुल, आप इस डिस्कशन ऐसे से। ही, अब ऐसे ही। जैसे जिनके जायचे मतलब मिस्त्री कमजोर है, हम्म। जिनका मतलब जायचे में मतलब देखा जाए तो मिस्त्री कमजोर है, मतलब जुपिटर उसका कमजोर है, तो वो उसको भी फायदा होगा। देखिए आपने बड़ा वैलिड सवाल पूछा है। देखिए जुपिटर, सबसे पहली बात तो हम ये डिस्कस कर लें कि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है अपनी, हाँ ठीक जी, है। ये भी एक सवाल है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि हमारे पास जो कॉल उसका जब हम जायचा ही नहीं है, अपना जायचा नहीं पता कि ही मेरे नहीं। पास डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, मुझे वक्त हम्म, पैदाइश नहीं मालूम है, तो किस तरह अपना एनालिसिस कर सकता है कि मेरे आगे जायचे में जुपिटर की पोजीशन मजबूत है, ये चीजें। तो ताकतवर मैं, है या हाँ, कमजोर मैं है। दो तीन आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ चीजों। देखिए, जिस शख्स का ना अपने बुजुर्गों के साथ टकराव होगा, ठीक अच्छा। है, अपने असादा के साथ टकराव होगा, हम्म, कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसका हम्म, जुपिटर वीक होगा। अच्छा। यानी जो आपके उस्तादा की जो बेदबी करता होगा, उनके साथ बिला वजह उनके साथ टकराव करता होगा, जी बहस बिल्कुल, मुबहसा बहस करता, मुबासा कर बिला लिया। वजह। एक तो हाँ होता है जी। लॉजिकल बात हाँ। होती है, एक होता है बिला वजह, ठीक है, कि उसको तंग करना, इरिटेट करना, ग्रज रखना गर्ज जैसे। रखना, या उसको रिस्पेक्ट ना देना टीचर की, हाँ। ठीक है, किताबों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हम्म, मजहब की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हम्म, मजहब को बुरा बुला कहेगा, बहस बढ़ाए बहस। बहस बनाए बहस बिला वजह। हम्म, यानी एक तो अकली दलील बायस होती है, वो तो समझ आती है, हम्म, ठीक है, लेकिन और बेअकली की बातें करना, जहालत की हम्म, बातें करना, और मजहब से साथ टकराव पैदा करना, जी जी। ठीक है। और मजहब में एक होता है इल्मी दलीली बात होती है, एक होता है बिला वजह का गरज रखना, जी बिल्कुल। नफरत करना मजहब के साथ, ठीक है, चाहे वो इसमें बिला तकसीर के कि इस्लाम से या किसी भी मजहब से तलक रखता हो। जी बिल्कुल। तो वो ऐसा शख्स में ये क्वालिटी नजर आती होगी ना आपको, तो उसका जुपिटर वीक होगा सबसे। और मैंने ये अपनी ज़िंदगी में मुशाहिदे किए हैं, जिन लोगों का जो जुपिटर वीक होता है, वो हमेशा ज़िंदगी में इन्हीं मसाइल का शिकार रहते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते इस चीज़ से। और बाद हालतों में ये भी देखा गया कि जिनके पास मालो दौलत तरक्की होती है, वसाइल होते हैं, वो भी ज़ाया कर बैठते हैं। मतलब पेरेंट्स की पे उस्ताद की देखें ना, इतनी मतलब आप देखें, आपका खतर एक बुनियादी फार्मूला है, बाअदब बामुराद। बामरा, ठीक ये बड़ी हिकमत है इस बात है। में, जी चीज़ है कि जिसके अंदर अदब नहीं है, जुपिटर क्या है, आपको अदब सिखाता है, रिस्पेक्ट सिखाता है, जी। और मजहब से, इंसानियत से लोगों को जोड़ता है, आपको सिलसिला। हम्म, और जब आपके अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं, मजहब नहीं है, रूहानियत नहीं है, पकीजगी नहीं है, आप तो परवर्टेड ख्याल आएंगे, नेगेटिव ख्याल आएंगे आपको सिलसिला चीज़ें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि बाद लोगों के जॉब में बड़ी स्विचिंग आती है, ठीक है, कैरियर में ग्रोथ नहीं हो पाती, उसमें एक वजह जुपिटर भी होती है, ठीक है। बाद लोगों के औलाद नरीना नहीं होती, उसका एक वजह जुपिटर ये भी भी होती इसी है, एक वजह एक भी वजह जुपिटर जायचे खास में वजह। कमजोर। तो बहुत से सिंबॉलिक फॉर्म होते हैं जायचे में, हम चेक करते हैं कि जिनकी बेस पे अगर हम अच्छा एनालिसिस करें तो हमें पता चल जाता है कि किस बंदे का अच्छा, एक जुपिटर। माशरती सवाल है, अगर मतलब ज़्यादा तो जी जी, शायद कहीं जी को जी, बुरा लगे मेरा जी सवाल, जी। लेकिन ये हर घर का मसला है। हम्म। मतलब देखें, पेरेंट्स की इज्जत वाजिब है। हम्म। अब यह कि एक बंदा शादीशुदा, हम्म। जब एक घर में बहू आ जाती है, माँ जो है वो अपने बेटे को बड़ा प्यार करती है, हम्म। और उसके घर में एक हुकूमत होती है। हम्म। बहुत अच्छी ख़वातीन होती हैं, माएँ बहुत अच्छी होती हैं अपने बेटों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने हम्म। बच्चों के साथ, अपने घर के साथ। लेकिन जब एक पराए घर से एक बहू आ जाती है, तो वो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है अपनी जगह बनाने में। हम्म। अब आजकल की जिस तरह की बच्चियाँ पढ़ी लिखी आ रही हैं, हम्म। हमारे वक्तों की मतलब पुरानी, जैसे हमारी वालदा हैं वो कम पढ़ी लिखी थी या हम्म। जो भी है, लेकिन उनका तजर्बा बड़ा वसी था। हम्म। अगर वो उनको कहती हैं कि आप सुबह के टाइम उठें, हम्म। वक्त मुकर्रर पर नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला रिज़्क में बरकत देगा, हम्म। वो आते हैं अपने स्टाइल से, वो कहना नहीं मानती। अब बंदा बीच में अजीब सिचुएशन में परेशान हो जाता है, वो कभी माँ जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, हम्म। उधर वो बीवी वो कान भर रही है, हम्म। बंदा दरमियान में आके ना सैंडविच इधर का सैंडविच सैंडविच बन सैंडविच बन जाता जाता है, है दो चक्कियों और के वो दरमियान। अब बीवी के कहने पे अपनी माँ की बेइज्जती कर देता है। हम्म। माँ भी आगे लिहाज नहीं करती, हम्म। वो उनकी आपस में तो तकरार हो जाती है, जैसे हर घर का मसला है। हम्म। कई फैमिलीज में बड़ा अच्छा रख रखा है, हम्म। अल्लाह ताला सबके घरों में इसी तरह बेशक बेशक। खैर बरकत है। मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं जिनमें इकट्ठे रहते हैं हम्म। और बड़ा प्यार मोहब्बत है, और अपनी वालदा की इज्जत करते हैं, अपने हम्म। सारे बेटे उठ के पहले सलाम करते हैं वालदा हम्म। को जाके। हम्म। तो वही तरबियत आगे उनकी मतलब बहुओं में भी आती है, वो भी इसी तरह जाती हैं। सही। तो मतलब मैं स्पेशली उन लोगों का आजकल ये भी एक इशू है। दूसरा ये कि कुछ मतलब बच्चे होते हैं वो काफ़ी जान मारते हैं अपने पेरेंट्स के लिए सर, लेकिन वो उम्र का तकाजा ऐसा होता है कि इस्लाम में भी हुक्म है कि उफ ना करें, लेकिन बाद सर्कमस्टांसिस ऐसे हो जाते हैं कि उसमें मतलब वो कैरी नहीं कर रहे होते, ज़ाहिर है उनकी उम्र का तकाजा है, तो उसमें भी आके थोड़ा सा जो है ना
ठीक है, वो मैं- जो बहू आई होती है मैं आपकी बात को वो तो फॉलो- अपना बाप आपकी तो नहीं बा- समझती, आपकी जो बात- एक बेटा समझता आपकी बात को उसमें फॉलो थोड़ी सी आ जाती मैं है। बता दूं, देखिए जुपिटर का जिस शख्स का अच्छा होगा ना, उसमें सबसे बड़ी जहानत होगी उसके अंदर की, जहानत होगी, विजडम होगी। जी। जो शख्स में विजडम होती है, विजन होता है ना, हम्म। वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपना रास्ता निकाल निकाल जाता लेता है, उसको चीज़ों को मैनेज करना हम्म। आता है, ठीक है। और जब देखें ना, विजडम सलाहियत ये नहीं कि आप एजुकेशन हासिल कर ली या डिग्री हासिल कर ली, उसके मुख्तलिफ आप डायमेंशन बड़े पढ़े लिखे देखे हैं, ठीक है, बदतमीजी करते हैं। ठीक है, उनको चीज़ों को बैलेंस करना, तवाज़न करना, ठीक है। और दूसरी बात ये अपनी जहानत से अपने मसाइल को हल कर लेना चाहिए, जी बिल्कुल। ये भी जुपिटर की बड़ी सलाहियत है, ठीक है। अब देखें जुपिटर का तल्लुक कानून से भी होता है। जिस शख्स के अंदर आपके हर मामले में कानून और तवाज़न होगा ना, जी जी उसका जुपिटर मजबूत होगा ठीक हो। ठीक है। अब कानून क्या तल्लुक है कि तवाज़न है, यानी वालिदैन के हकूक वालिदैन के हाँ, मैं साथ जान और वाइफ के हकूक वाइफ के साथ, यानी दोनों में तवाज़न पैदा करना। देखिए मसला वहाँ पे ये आता है कि हम एक साइड को ज्यादा हाई कर लेते हैं, एक को लो कर लेते हैं, बिल्कुल बैलेंस सही। नहीं करना आता। क्योंकि ज़ाहिर है बीवी के साथ अगर हमारा इमोशनल अटैचमेंट है या हमारी ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है शादी के बाद, तो हम वालिदैन को इग्नोर करते हैं। तो जिसका जुपिटर से स्ट्रांग होता है वो दोनों चीजों में तवाज़न पैदा करता है, मैं ना रवि उसको उसके अंदर सलाहियत होती है कुदरती तौर पे, वो उसे पता है कि किस वक्त कहाँ बोलना, क्या बात करनी, किस तरीके से बात करनी है, इस तरह चीजें, और किस दलील से किस तरीके से। देखें जो आपके जितने वकालत पढ़ते हैं वो उनका तल्लुक कानून से होता है, ठीक है। जितने भी आपके वकील हजरात, जज हजरात होते हैं वो दलील से बात करते हैं, ठीक हो। और जब दलील ये होती है कि दोनों चीज़ों के दरमियान जो बैलेंस और लॉजिकल बात होती है वो इख्तियार की जाती है इस तरह से। तो दोनों चीज़ों में तवाज़न पैदा करें तो वो मसले का हल हो जाएगा। इसको जो सारा मुश्ती है इसको ताकतवर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए जुपिटर का सबसे बड़ा जो हल है ना, अब एक बंदा इस तरह की परेशानी में हाँ, मुब्तला है। उसको मैं बताता हूँ। देखिए सबसे बुनियादी चीज़ यही है, जुपिटर के लिए बुनियाद है कि अपनी मजहब के साथ मजबूती पैदा करें, अपनी वैल्यूज़ के साथ अपने स्ट्रॉन्ग हो सके, बुजुर्गों के साथ आप स्ट्रॉन्ग हो सकते, उसको रिस्पेक्ट दें, ठीक है। बुजुर्ग जरूरी नहीं कि आपके वालिदैन हो, कोई भी रास्ते में बुजुर्ग नजर आ रहा हो, आपके सलाम करें, ठीक है, उसकी मदद करें। आपके रास्ते में कोई मदरसे का टीचर जा रहा है, स्कूल का टीचर जा रहा है, कोई भी बुजुर्ग जा रहा है, वो सारे जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने मदरसे में जो तालिब इल्म है वो जुपिटर है, जुपिटर को यानी रूहानी तलीम, मजहबी तलीम, ये सारे जुपिटर से तल्लुक रखते हैं। उनको खाना खिलाएं, उनको डोनेशन दे दें, ठीक है, उनकी हेल्प कर दें, इस तरह आपको जुपिटर मजबूत हो जाएगा। चने की दाल इस्तेमाल करें, पीले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करें, येलो कलर के कपड़ों का इस्तेमाल करें, ये सारे बेनिफिट आपको जुपिटर से मिलेंगे। तो इसका मुश्ती का इसमें आज़म भी होता है? जी देखिए इसमें आज़म होता है, उसके अलावा स्विच वर्ड्स भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि अपनी 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 ब्रेन की आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। अब जुपिटर को एनहेंस करने के लिए अपने ज़िंदगी में स्विच वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, उनको हम और फिर हम इसमें आज़म भी कहते हैं, ठीक है, उसमें आज़म को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो तफसीलात भी मैं अब किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा, स्विच वर्ड्स क्या होते हैं और हम उनको किस तरह अपनी ज़िंदगी में ला करते हैं। एक NLP ट्रेनिंग होती है, ठीक है। NLP ट्रेनिंग का मतलब अपने दिमाग को किस तरह प्रोग्रामिंग करनी है। वो एस्ट्रोलॉजी वो भी सिखाती है कि हम अपने एस्ट्रोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, उन स्विच वर्ड्स को इस्तेमाल करके अपनी NLP कंट्रोल कर सकें, अपने ब्रेन की जो सलाहियत को कंट्रोल कर सकें। तो सारा कुछ इसमें शामिल है। अब हम ना टॉपिक की तरफ आते हैं कि कौन कौन से बुरूज हैं। जी जी हमारे टॉपिक तो हमारे बहुत ध्यान होगा, लेकिन ये भी सवालात थे वो बड़े जरूरी थे क्योंकि लोगों के दिलों में बड़े बहाम होते हैं, कई प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए जुपिटर जो है सबसे पहले बुर्ज हमल के ना जो खाना माल में आ रहा है, ठीक है, आतिशी बुर्ज है। अच्छा। और इसके जो हरूफ है अलिफ लाम ऐन छोटी ये, ठीक है, इन हरूफ वालों को बेनिफिट पहुंचेगा। ये इनके खाना माल में सेकंड माल दौलत तरक्की कामयाबी, यानी जिस घर में आएगा उसके मंसूबात को एनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा, एक्सपेंशन दे देगा सिस्टम। पूरा साल इन पर माल दौलत के। देखिए माल दौलत का ये भी सेंस नहीं कि आपको ज़राए आमदन के वसाइल मिल रहे हैं, कोशिश आपने खुद करनी है, ठीक है। आप वो एक्टिविटी करेंगे उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, करेंगे तो वसीला मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बुर्ज सोर है, ठीक है, ये खाकी बुर्ज है, इनके बे और वाओ, ठीक है, ये बरूज है, इनको लगते हैं, इसीलिए ऐसे इनको बेनिफिट पहुंचेगा। इनके फर्स्ट हाउस में आएगा, फर्स्ट हाउस में आएगा तो आपकी ट्राइन एक्टिवेट हो जाएगी, फर्स्ट फिफ्थ और 9 एक्टिवेट हो जाएगा सिस्टम। तो आपको ये जो आपकी चेहरे पे फ्लैशिंग आ जाएगी, विजडम आ जाएगी। जुपिटर को यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलता है, तो बड़ी आपकी एनर्जी मिल जाएगी, आपको यहाँ पे नई जिंदगी में तब्दीलियाँ लेके आ सके। फिफ्थ पड़ेगा तो आपका जो है औलाद मोहब्बत नाम की एक्टिविटी हो जाएगी। 9th पे पड़ेगा तो किस्मत आपकी जागेगी। तो एक बेनिफिट आपको ट्राइन एक्टिवेट होने से काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। उसके बाद बुर्ज जौजा है, 12th हाउस में थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन मुतातर है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इंग्लिश में बता दें, जौजा का मतलब जेमिनी, ठीक है।
और इनका काफ और काफ छोटी काफ कताब वाला और काफ कैंची वाला, अच्छा ठीक है, जो इनके हरूफ शुरू होते हैं, ठीक है। ए साइन है इनका, हम्म। इस लिहाज से इनको एक एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, अखराजात में बढ़ेगा। अच्छा, उसको लेकिन अगर बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, इमिग्रेशन चाहते हैं, तो उनके लिए प्लस पॉइंट है उस चीज़ में। अच्छा सफर के लिए बड़ा हाँ, बेहतरीन वक्त है, ठीक इनके लिए एजुकेशन हासिल कर सकती हैं, आप सफर कर हज सकते हैं, उमरा की हज उमरा ज़ियारतों पे ज़ियारतें जा कर सकते सकते हैं, ये हैं। सारी चीज़ें बेनिफिट ले सकते हैं। बुर्ज सरतान 11वें घर पे आएगा, तो यहाँ पे आप आबी बुर्ज है, और इनका जो हे और हे छोटी है इनके अल्फ़ाबेटिकल बनते हैं। इस लिहाज से जो इनको बेनिफिट पहुंचेगा कि लाभ में, लाभ का मतलब कि जो ये 11वां घर होता है हाउस ऑफ बेनिफिट्स कहते हैं, यानी जहाँ से हमें जो हमने काम किया होता है, एक्टिविटीज़ की, तो उनको जो रिजल्ट मिलता है वो 11वें घर से देखा जाता है। अच्छा, तो 11वें घर के लिहाज से इनको हासिलात मिलेंगे, बेनिफिट मिलेगा और रिजल्ट मिलेगा। मतलब जो मेहनत की है उसका समर हाँ जी, मिलेगा। समर मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एक आप आपको इल्मी बात बता दूं, जो हम नक्श तवीज़ लिखते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, उसका रिजल्ट भी 11वें घर से देखा जाता है, अच्छा, ठीक है। वो हमारी दवा कबूल हुई कि नहीं हुई, वो भी 11वें घर से देखेंगे, ठीक होगा। ठीक है। तो 11वां घर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप बहुत ज़्यादा वज़ाइफ ना भी करें, सेकंड हाउस और 11वां घर मजबूत हो, आप जो बोलेंगे वो पूरा होगा, ठीक है। और आपकी ज़बान में तसीर पैदा होगी। 11वां घर मजबूत होगा तो आपने जो दुआ मांगी वो भी कबूल होनी शुरू हो जाएगी। जबरदस्त। ये बड़ी इल्मी राज की बात हाँ बता जी, दी, माशाल्लाह। ठीक है। बुर्ज असद 10वां घर, ठीक है, आतिशी बुर्ज है, ठीक है, और मीम का वर्ड है, मीम अल्फाबेटिकल है। इनका कैरियर ग्रोथ में, प्रोफेशन में तरक्की होगी, जॉब प्रमोशन मिल सकती है, रास्ते मिल सकते हैं, बेनिफिट होगा। बुर्ज सुमला है, 9th हाउस में होगा, और यहाँ पे और रैन से मुतल्लिक़ जो अल्फ़ाबेटिकल्स हैं वो आपको लगते हैं। खाकी बुर्ज है, और ये इसमें ये है कि 9th हाउस में जब एक्टिवेशन होता है तो जी। कानूनी मामला, मजहबी मामला, रूहानी मामला, सफ़र के मामला और भाग्य खुलता, नसीब खुलता है आपको सिस्टम। इसलिए भाग्य से मुझे याद आया कि नसीब खोलने के लिए, एक्टिवेशन के लिए मुख्तलिफ प्रोसेस किए जाते हैं, वज़ाइफ किए जाते हैं, स्टोन पहने जाते हैं, सदक़ात दिए जाते हैं, और बहुत सी रेमेडी के वहाँ पे ये चीज़ें एक तिलिस्म भी बनाया जाता है। जुपिटर के तिलिस्म भी किए जाते हैं, गोल्ड पे पहने, गोल्ड प्लेटेड होते हैं, बड़े स्पेशल चीज़ है, आप बनवा के पास होंगे। जिनके सच में जुपिटर वीक है उनके लिए बेहतरीन चीज़ है, वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह तो ये सुमला जो है इसको आप विरगो भी कहते हैं? विरगो कहते हैं, ठीक है। असद को लियो जी, और सुमला को विरगो, ठीक है। ठीक होगा। आगे मेजान लिब्रा, जी। ठीक है, 8th हाउस में आएगा। 8th हाउस में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है, 8th हाउस में जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं समझी जाती, लेकिन यहाँ पे ये हाउस ऑफ गेन भी कहलाता है, और आपको जो लोग अलूम मख्फी या रिसर्च से मिलकर काम करते हैं उनको बेनिफिट देगा, वरासती मामला में बेनिफिट देगा, इन सारे मामला में आपको बेनिफिट होगा सिलसिला, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनके मामला में डेवलपमेंट इनके नाम कौन से हैं? हाँ, इनके जो है रे और ते, रे ते तोए, अच्छा, ठीक है, ये जो अल्फाबेटिकल है। अच्छा, ये चीज़ याद रखने की, जिन लोगों ने अपना नाम जो है बुरूज के मुताबिक रखा उन पे तो पूरा परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। और जिन्होंने अपनी मर्जी से रखा है, बुर्ज कुछ है और नाम कुछ है, तो उनको ये हम बुरूज के अल्फाबेटिकल बता रहे हैं। तो अगर आप मैं घरों के लिहाज से तरतीब बता रहा हूँ कि जुपिटर जहाँ आएगा वहाँ पे क्या बेनिफिट देगा आपको, तो ये सारी तफसीलात उसमें, अगर आपने अपना बुर्ज अपना डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक रखा तो आपको परफेक्ट, आपका नाम अल्फाबेटिकल भी आपका बुर्ज पूरा बताता है, ठीक है। इसी स्कॉर्पियो और 7वें घर में आएगा, आबी बुर्ज है, ठीक है, और यहाँ पे नून, जे और जे, ज़ुआद, ज़ोए, ये अल्फाबेटिकल लगते हैं, आबी बुर्ज है, स्कॉर्पियो से हम कहते हैं। अच्छा, और इनके 7th हाउस में आएगा, 7th हाउस में आपका अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है, अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है, रिज़्क में इजाफा हो सकता है, कोई आपको ज्वाइंट एडवेंचर हो सकता है जिससे आपको माली बेनिफिट मिल सकते हैं, ये सारे बेनिफिट हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न 5th हाउस में आएगा, और औलाद मोहब्बत नाम के लिहाज से बेनिफिट होगी, आपको अच्छा लव पार्टनर मिल सकता है आपको लाइफ में, और उसके बाद आपको जैकपॉट लग सकता है, लॉटरी निकल सकती है, सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। बुर्ज दल्फ एक्वेरियस, और इनके एयर साइन है, और सीन छीन स्वाद से, ठीक है, ये अल्फाबेटिकल बनते हैं इनके साथ। तो इस लिहाज से इन हरूफ को, इनके जो 4th हाउस में आएगा, इनके जब जुपिटर यहाँ 4th हाउस में आएगा तो ज़मीन प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ आपको मामला में बेनिफिट होगा, आपको रिज़्क में इजाफा होगा, और घर में घरेलू मामला में आसानी पैदा होगी, और ज़हनी सुकून भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, ज़मीन प्रॉपर्टी में बेनिफिट हो सकता है, खरीद और फरोख्त से बेनिफिट हो सकता है, ये सारे पॉसिबिलिटीज, घर मिल सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। बुर्ज हौत 12th हाउस में आएगा, ठीक है, 12वें घर में, और इनका जो 12th हाउस में होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो नहीं आ सकती, कुछ ज़हनी तौर पर स्ट्रेस भी आ सकता है बाज़ का, ठीक है ना। किनको? पाइसिस वालों को, ठीक है। इनके अल्फाबेटिकल बनते दाल और चे के लिहाज से, ठीक है। तो इसमें यह है कि जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, और बेनिफिट लेना चाहते हैं, उस लिहाज से उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये एक जनरल डिस्कशन थी
तमाम 12 बुरूज के लिहाज से, अल्फ़ाबेटिकल लिहाज से जो लोग इसमें अपना देखें, अपने पर्सनल जायचे एनालिसिस करवाएंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपको पैदाइशी जायचे में जुपिटर की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, वीक है, आपके स्विच वर्ड्स कौन से बनते हैं, आपका इसमें आज़म कौन सा बनता है, और जो जायचे की बरीकियाँ, जो ब्रीक पॉइंट्स हैं जिसको आप समझ के अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, ये सारी तफसीलात आपको उसमें मिलेंगी पैदाइशी जायचे से। तो उसका एनालिसिस ज़रूर करवाएं, किसी से भी करवाएं जिससे आपको दिल मुतमिन होता है, लेकिन आपको पूरी लाइफ की गाइडलाइन मिल जाती है। जी, उसमें ये ना देखें, इंसान अपने ज़िंदगी में कई मसाइल हैं, कोई घर बनाना चाहता है, कोई अच्छी जगह रिश्ता करना चाहता है, तो इसलिए उसके लिए बेहतर है कि पहले उसके लिए तैयारी कर ली जाए। तो बिल्कुल अगर ऐसा अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना मतलब सही पता करना हो, मतलब जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ है, वालदा का नाम है और प्लेस ऑफ बर्थ उसका भी, तो ये कि ये सारी चीज़ें अगर दे तो उसमें अपना जायचा अगर बेसिक बुनियाद अच्छी कर ले तो आगे अच्छा ऐसा ही हो जाता है। अच्छा, कुछ सवाल आता है अगर ज़्यादा तो सच आपकी बड़ी ज़बरदस्ती आज की। अच्छा, ये सबत सियान है, कहते हैं सर विरगो का भी बताएं, तो आज आपने बताया, बता दिया, इस साल माशाल्लाह अच्छा ही जाएगा इनका इंशाल्लाह। अच्छा, ये हैं जी नौशी साहबा हैं जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/12/86। शादी और जॉब कब मिलेगी? अच्छा, कब तक हो सकती है शादी भी और जॉब? 1/12/86। नाम क्या बताया आपने? नौशी लिखा हुआ। अच्छा, इनका जो सैटर्न की पोजीशन नेगेटिव हुई जाचे में, थोड़ा सा इनको हर्डल्स आएंगे, अप्स डाउन आएंगे। सैटर्न की रेमेडीज कर लें और जुपिटर का तिलिस्म यूज़ कर लें तो इंशाल्लाह मामला तो बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। समीउल्लाह सूफ़ी साहब हैं, ये कहते हैं 13/7/1974 74 डेट ऑफ बर्थ है, नाम कैसा है? इसमें ये ना तीनों चीज़ चाहिए होती है। मैं ना मेरा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तीनों चीज़ें होती हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, उसके लिहाज से आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि आपका नक्षत्र कौन सा है। उसकी जो नक्षत्र की जो फ्रिक्वेंसी लेके आप यूज़ करेंगे तो वो आपका नाम ऐसा आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ड्राइव करके लेके जाएगा। वो यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तस्मिया अफजल ये कहती हैं जी कि 21/12/1990 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये भी शादी के लिए परेशान है, शादी कब तक? हाँ, उसमें शादी के लिए कॉम्प्लिकेशन है, उसमें मार्स का वीक है। मार्स के लिए रेमेडीज कर लें तो इंशाल्लाह मामला तो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, समिया जी हैं, कहते हैं इस्लाम सर कर्ज के लिए भी कुछ वजीफ़ा बता दें, समझ नहीं आता कि कर्ज सर पे बहुत कर्ज के लिए ये उसमें यही तरीकाकार है उनके लिए कि जो अपने जायचे में जहाँ पे जुपिटर की वीक है ना, मालो दौलत का सितारा है ना, ठीक है, दो बुनियादी सितारे हैं मालो दौलत के लिहाज से। जुपिटर विजडम को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन असल सितारा आपका वीनस है जो मनी से रिप्रेजेंट करता है, मनी को, उसको वो भी 20 तारीख को शिफ्ट हो रहा है। उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह बनाएंगे अगली, आपको देख सकते हैं। तो उसमें भी आपको धन योग लगेगा, उससे जुपिटर की रेमेडी, वीनस की रेमेडीज कर लें, वीनस का स्टोन पहन लें, ठीक है, उसका वीनस का इसमें पढ़ लें, या काफ़ी या गनी हो, तो उसके मामला में आपकी आसानी पैदा हो जाएगी। या काफ़ी हो या काफ़ी या गनी हो, या काफ़ी हो या गनी, ठीक है, 600 मरतबा पढ़ लें अव्वल आखिर मुशीब के साथ, तो मामला तो इंशाल्लाह आसानी पैदा हो जाएगी। सवाल तो बहुत से हैं लेकिन टाइम की किल्लत है। इंशाल्लाह फिर तो इंशाल्लाह बटन सर के शामी साहब का नंबर चल रहा है, तो अगर किसी ने अपना जायज़ मसला पूछना हो तो आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। तो इसके साथ ये है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इजाज़त लेते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।